सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व माना गया है। हर महीने में 2 एकादशी तिथि आती है, पहली शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इसे पितृपक्ष में आने वाली विशेष एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत उपवास करने से न केवल साधक को मोक्ष प्राप्त होता है, बल्कि पितरों को भी तृप्ति मिलती है और उनका उद्धार होता है। पौराणिक मान्यता है कि इंदिरा एकादशी के व्रत और उपायों को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे स्वर्ग लोक में उत्तम स्थान प्राप्त करते हैं। यह एकादशी व्यक्ति के कुल को पितृदोष से मुक्त करने वाली मानी जाती है। यह व्रत विशेषकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके घर में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं। पितृदोष या पितरों की नाराजगी दूर करने के लिए इस दिन विशेष पूजा अर्चना और व्रत करना चाहिए। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से मृतक आत्माएं स्वर्गलोक को प्राप्त होती हैं। इंदिरा एकादशी व्रत विधि: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके पवित्र स्थान पर दीपक जलाएं और संकल्प करें, मैं भगवान विष्णु की कृपा से पितरों की शांति और मोक्ष के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करती हूँ या करता हूँ। पूजा की तैयारी: पूजन स्थान पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, कलश स्थापना करें और तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं, केसर, चंदन, अक्षत, फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। धूप दीप दिखाकर नारियल और फल अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। व्रत वाले दिन व्रती को इस दिन अन्न का त्याग करके फलाहार करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें और दिन भर हरि नाम का स्मरण करें। अगले दिन फिर द्वादशी को प्रातः स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करें। तो चलिए अब दर्शकों जान लेते हैं कि इस दिन कौन से विशेष उपाय किए जाएं जिससे जीवन में सुख समृद्धि आए और पितृदोष से मुक्ति मिले। तुलसी पूजन: तुलसी पर जल अर्पित करें और दीपक जलाकर 11 बार परिक्रमा करें। इससे पितरों की शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पितृ तर्पण: इस दिन गंगा जल मिलाकर तिल, कुश और जल से पितृ तर्पण अवश्य करें। पितरों के नाम से तर्पण करने से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अन्न वस्त्र दक्षिणा का दान करें। पितरों की प्रसन्नता के लिए विशेषकर सफ़ेद वस्त्र और तिल का दान करना शुभ माना जाता है। फिर शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें। मान्यता है कि इससे पितृलोक में रहने वाली आत्माओं को प्रकाश मिलता है। फिर घर में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन का आयोजन करें। नाम स्मरण और हरि कीर्तन से पितरों की आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, अन्न दान करें। गरीब और असहाय लोगों की मदद करने से पितृ आशीर्वाद देते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। फिर प्रातः पीपल और तुलसी को जल अर्पित करें। तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करने से पितृदोष समाप्त होता है। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।